अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। 1.1 में हमने देखा था कि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। उसके अलावा बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने आइडेंटिटीज वगैरह प्रूव की थी। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो लेक्चर पहले देख लीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी फंक्शन पढ़ेंगे उसकी थोड़ी बहुत उसके साथ क्या है रिलेशन है। यानी आपको फंक्शन को वेरीफाई करना आना चाहिए कि उसमें वैल्यूज कैसे पुट की जाती हैं और उससे कैसे आंसर निकलता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है और किसी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो उसमें अगर कोई नंबर है जिस तरह 3 लिखा हुआ है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है जो कि 1/3 है। और इस तरह से अगर हम एडिशन की बात करें तो +2 है तो उसका नेगेटिव जो होगा यानी -2 जो होगा वो क्या होगा, उसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो यहाँ पे जो हम फंक्शन पढ़ रहे हैं उस फंक्शन में भी ऐसे ही रूल्स हैं। जिस तरह से फंक्शन है तो उसका नेगेटिव फंक्शन है। तो पहली चीज जो है वो टॉपिक है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये चीज पहले समझते हैं, कंपोजिशन किसे कहते हैं। कंपोज करना यानी एक वैल्यू के अंदर किसी दूसरी वैल्यू को लिख डाल देना, यानी इसको कहते हैं कंपोजिशन कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल क्या है, आपके पास जो पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे वो कुछ इस तरह से थे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस तरह से क्वेश्चन लिखे हुए थे। तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 लिखते थे, यानी एक्स की जगह पे 1 को लिख देना, यानी कंपोज कर देना एक्स की जगह पे। सो ये 1 स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, तो ये 5 आंसर आ गया एफ ऑफ 1 से। ठीक हो गया। अब कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, वैल्यू को नहीं लिखना बल्कि आपने एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन की पूरी के पूरी वैल्यू लिख देनी है। ठीक हो गया। तो जब एक फंक्शन का दूसरी की पूरी वैल्यू लिख दे तो उसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अगर इसकी बात करें जहां पे नंबर लिखा था तो इसको हम ये कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ नंबर। मतलब कंपोजिशन हो नहीं सकता, ये तो हम जस्ट वैसे उसमें नंबर पुट कर रहे हैं ना। तो ये तो उसमें एक्स की वैल्यूज लिखते हैं तो वाई के आंसर आते हैं, जिस तरह डोमेन और रेंज की हमने बात की थी वहां पे उस हिसाब से। सो थोड़ा बहुत नंबर के हवाले से इसको कह सकते हैं। बाकी कंपोजिशन का आसान हल ये है कि अगर दो फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन की पूरी वैल्यू लिख दे तो हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गई है। ठीक हो गया। उसका जो साइन है वो बिल्कुल छोटा सा जीरो के जैसा ना, इस तरह सर्कल है छोटा सा, ये समझे कंपोजिशन साइन है आपके पास। अब आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल के हवाले से समझाया गया है, तो वो हम देख लें तो फिर उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन इस तरह से है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि आप क्या करें, जी कंपोजिशन ऑफ एफ या जी ऑफ एफ और जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, यानी इसके लिखने के तरीके हैं तीनों। आप इसमें से कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज नोटेशन है वो ये वाली है, तो हम भी कोशिश करेंगे इन्हीं नोटेशन को इस्तेमाल करेंगे। अब उसके पीछे रीजन ये है कि बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें ये नोटेशन यूज करके बताया गया कि ये फाइंड आउट करें। तो बाकी दो नोटेशन भी आती हैं तो हम देख लेते हैं, वो क्वेश्चन के अंदर ही देखेंगे। अब देखें एफ ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स। अब अगर हम क्या करते हैं, एक्स की जगह पे यानी इसके अंदर 3 लिख देते हैं फॉर एग्जांपल समझने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 3 6 आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 + 3 6 हो गया। अब अगर इस आंसर को मैं इसके अंदर लिख लूं जी ऑफ एक्स के अंदर, यानी जी की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 स्क्वायर हो जाएगा और 6 6 36, यानी ये इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ये नंबर को समझाने के लिए। अब ये x की वैल्यू है, ये f ऑफ x आपके पास ये फंक्शन आ गया। अब क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम g ऑफ x की जगह पे क्या करते हैं, लिख देते हैं, तो ये कंपोज हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ कि है क्या, यानी हुआ क्या है। तो मैंने जो जितना स्टडी किया है इस चीज को, या मुझे जो सबसे आसान मेथड लगा है अभी तक कंपोजिशन के हवाले से, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वैल्यू कैसे लिखनी है, कैसे पुट करनी है, या इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए होते हैं। अक्सर आसान से क्वेश्चन होते हैं, गलत करके आ जाते हैं। तो मुझे जो सबसे इजीएस्ट मेथड लगा मैंने वो आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूँ। आपको अगर किसी और टीचर ने कोई और मेथड करवाया है तो वो अगर आपको इजी लगता है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब कुछ जरा देख लेते हैं कि है क्या। आपको क्वेश्चन गिवन है जो कि है आपके पास जी ऑफ एक्स की फॉर्म में, यानी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब जो मैं आपको मेथड बताने लगा वो इस तरह से है कि आपने x की जगह पे क्या लिखना है, देखें g कंपोजिशन ऑफ f ऑफ x, यानी g सर्कल f ऑफ x। चलें इसको इस तरह पढ़ने फिर आसानी हो जाएगी, g सर्कल f ऑफ x पढ़ लेते हैं। अब पहले जो फंक्शन यूज हुआ है पहले हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, फिर जो दूसरा फंक्शन है f ऑफ x, उस f ऑफ x की वैल्यू जो है वो g ऑफ x में लिखनी है आपने। ठीक हो गया।
ये आपके पास जी ऑफ एक्स फंक्शन आ गया। अब इस एक्स की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ एक्स का चेंज लेकर आ रहे हैं, यानी एफ ऑफ एक्स लिखा है तो सेम चेंज क्या होगा, राइट साइड पे भी आएगा। अब क्या करते हैं, राइट साइड पे हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं जो कि हमें गिवन थी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये वैल्यू पुट कर देंगे तो x प्लस 3 होल स्क्वायर। ये समझे आंसर आ गया, क्योंकि फर्दर इसमें कुछ कहा नहीं गया कि क्या सॉल्व करना है। वैसे हम इसका क्वेश्चन देख रहे थे समझने के लिए, तो बाकी क्वेश्चन में हमें बताया गया होगा तो हम उस हिसाब से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसमें कुछ अहम बातें हैं जो कि याद रखने वाली हैं। वो ये है कि फर्स्ट कंडीशन, अगर g ऑफ f ऑफ x आपने फाइंड किया है, g सर्कल f ऑफ x और f सर्कल g ऑफ x, तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते। यानी जिस तरह से अगर हम देख लें कि x या इसको नंबर के अंदर देख लें कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 6 इज इक्वल टू 6, ये तो आ गया। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि कंपोजिशन में ऐसा नहीं होता कि अगर आपने f ऑफ x फाइंड f ऑफ x में g ऑफ x की वैल्यू लिखी है, g ऑफ x में f ऑफ x की वैल्यू लिखी है, तो वो दोनों अलग अलग आंसर ही आएंगे। उसके अलावा क्या करें कि f को f के साथ ही मल्टीप्लाई कर लें, यानी उसका कंपोजिशन कर लें तो वो f स्क्वायर बन जाता है। ठीक हो गया। या अगर 3 लिखे हुए तो f क्यूब बन जाएगा। इस तरह से बस वो वैल्यू बताई गई है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी के साथ ऊपर जो हमने बात की थी वो थी कंपोजिशन फंक्शन और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन देख लेते हैं या इनवर्स कंपोजिशन देख लेते हैं, आसानी हो जाएगी। लेट्स सपोज दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x। y को हम सपोज करते हैं f ऑफ x के, तो उसका इनवर्स जो होगा, यानी अगर इस f को हम लेफ्ट साइड पे लें तो ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू को याद रखना है। ठीक हो गया। ये मैं आगे क्वेश्चन जब समझाऊंगा तो वहां भी मैं हर क्वेश्चन के साथ मेंशन कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो। फिर क्या करना है, एट द एंड वी रिप्लेस y बाय x। जब क्वेश्चन कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हमने क्या करना होगा, इस x y की जगह, यानी यहाँ y लिखा हुआ है ना, तो आपके पास राइट साइड पे भी क्वेश्चन के अंदर y ही लिखा होगा। जब वो क्वेश्चन हम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बिल्कुल, ये तो y की जगह यहाँ भी y है, राइट साइड पे भी y है, तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेस कर देंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, f इनवर्स ऑफ x। ठीक हो गया। इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि सी इन एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इसको देख सकते हैं, तो वहां पे हम इसको कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उम्मीद है समझ आ गई होगी। बस आपने क्या याद रखना है, इस फार्मूले को याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस पूरी कंपोजिशन के लिए। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखते हैं उसमें क्या कहा गया है एक्सरसाइज 1.2 के अंदर। अच्छा जी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमें जो दिया गया है वो इस तरह से है, द रियल वैल्यूड फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड एज फाइंड। अच्छा जी, रियल वैल्यूड फंक्शन यानी रियल नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग फंक्शन बनाए गए हैं, तो आपको क्या कहा जा रहा है कि आपने उसको फाइंड आउट करना है। पहली वैल्यू f सर्कल g ऑफ x, g सर्कल f ऑफ x, f सर्कल f ऑफ x एंड g सर्कल g ऑफ x। ये चार वैल्यू एक क्वेश्चन के लिए सिंप्लीफाई करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें कितने हैं, 4 सवाल दिए गए हैं, तो चारों सवालों के लिए 4 वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। f ऑफ x गिवन है 2x प्लस 1, g ऑफ x गिवन है 3 ओवर x माइनस 1। तो आसान मेथड मैंने सिखाया, क्या करना है, f ऑफ x देखें जो फंक्शन पहले लिखा हुआ है, जो f ऑफ x पहले लिखा हुआ है तो हम इसको पहले लिख देंगे f ऑफ x और इसकी वैल्यू राइट साइड पे लिख देंगे। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में आपने g ऑफ x की वैल्यू लिखनी है, यानी f इंटू जी ऑफ एक्स, लेफ्ट साइड पे भी जी ऑफ एक्स लिखना है, राइट साइड पे भी x की जगह पे क्या करना है, जी ऑफ एक्स लिख देना है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, अच्छा इसकी मैं मिसाल दे दूं कि ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा और इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं, जिस तरह हमने इसको पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा इसके तरह के क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि f ऑफ x प्लस h और फिर माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h की वैल्यू जो थी या इस तरह से, वहां पे हमने इसमें लेफ्ट साइड पे जो चेंज आया था वही चेंज राइट साइड पे भी आया था, तो आप उसको उस तरह से भी समझ सकते हैं, यानी वही सेम काम यहाँ पे हो रहा है। यह हो गया f सर्कल g ऑफ x, तो 2 मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x की जगह जो उसकी वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, जो कि है 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये लिख देना है। अब इसका एलसीएम ले, या इसको पहले मल्टीप्लाई 3 2 6 और x माइनस 1 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और ये 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो 6 प्लस x माइनस 1, ये 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो ये आपके पास क्या होगा, ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता। तो f सर्कल g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, सो विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये अब फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट है g सर्कल f ऑफ x। सो g ऑफ x देखें, अब g पहले लिखा हुआ है तो g ऑफ x की वैल्यू पहले लिखी जाएगी 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो अब क्या करते हैं, g
ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी के अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ भी क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एफ ऑफ एक्स की जगह राइट साइड पे हम उसका नंबर लिख देंगे, यानी उसकी जो वैल्यू है 2x+1 वो लिख देंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैंने लिख दी है 3 डिवाइडेड बाई 2x+1 -1 +1 -1 दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जी सर्कल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2x, तो ये इसको क्या हो गया, आंसर आ गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमें बताया जा रहा है कि एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स, थर्ड इसका जो सी पार्ट हमने सॉल्व करना है। पहले हमने लिखना है एफ ऑफ एक्स, उस एफ ऑफ एक्स में अगेन एफ ऑफ एक्स की ही वैल्यू लिखनी है, यानी एफ के अंदर एफ की वैल्यू लिख दें तो हम यही सॉल्व करेंगे 2x+1। सो एफ मल्टी यानी एफ ऑफ एक्स, ये कंपोजिशन कर लेंगे 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू लिख देंगे। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x+1, यहाँ पे लिख देंगे 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x + 2 + 1, तो 4x + 3 क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका नेक्स्ट पार्ट वो है जी सर्कल जी ऑफ एक्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 डिवाइडेड बाई x-1 गिवन थी। सो g इंटू जी ऑफ एक्स, यानी कंपोजिशन कर लेंगे, यहाँ भी ये देखें x लिखा हुआ है, ये याद रखना है कि लेफ्ट साइड पे जहाँ पे x की जगह चेंज आ रहा है ना, वही चेंज आपने राइट साइड पे भी लेकर आना है। तो यहाँ पे x की जगह मैंने क्या लिखा है, g ऑफ एक्स, राइट साइड पे भी क्या होगा, g ऑफ एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे अगेन g ऑफ एक्स की वैल्यू लिख देंगे। सो वो थी आपके पास 3 डिवाइडेड बाई x-1, 3 ओवर x-1, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। सो ये हो जाएगा 3 - x-1 डिवाइडेड बाई x-1। देखें अगर इस तरह से नंबर आ जाए कि एक वैल्यू डिवाइड हो रही है और डिवाइड के नीचे अगेन डिवाइड हो जाए, तो वो वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी एक दफा डिवाइड है, दूसरी दफा डिवाइड आ गया है, तो ये जो थर्ड वैल्यू होगी ये क्या होगी, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 3 × x-1, ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 - x+1, 3 + 1 से 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया जी सर्कल जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 × x-1 डिवाइडेड बाई 4 - x, तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। तो क्वेश्चन 1 आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 3 सवाल और जो हमें दिए गए हैं, उनमें भी हमने यही सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। मतलब वैल्यूज कैसे दी गई हैं, हर सवाल के लिए 4 वैल्यूज गिवन है, तो हम इसको जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 ये गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √x+1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x², ये हमें वैल्यू गिवन है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अब आपके पास हो जाएगा एफ सर्कल जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, √x+1, ये वैल्यू हो गई। लेफ्ट साइड पे जी ऑफ एक्स लिखते हैं, राइट साइड में भी एक्स की जगह जी ऑफ एक्स आ जाएगा। जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 1/x², यहाँ पे हो जाएगा, ये एलसीएम ले लेंगे तो 1 + x² डिवाइडेड बाई x², दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर जो है वो सिंपल स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + x² स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई x, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। उम्मीद है समझ आ गई होगी, सिंपल सी ये कैलकुलेशन है बस, इसमें और ऐसा खास कुछ नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए या उसके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज अक्सर यहाँ से ना पूछ लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी सर्कल एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 1/x², तो जी इंटू एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं, यहाँ भी एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। अब एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर देखें ना, एफ ऑफ एक्स की जगह स्क्वायर था ये यहाँ पे, तो एफ ऑफ एक्स की जगह भी स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 1/x+1, देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा है 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो x+1/x+1, ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। अच्छा जी, अब जो इसका थर्ड पार्ट है कि एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स, वो सिंप्लीफाई करते हैं, तो वो है आपके पास एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √x+1, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे, तो एफ ऑफ एक्स की जगह आएगा स्क्वायर रूट, एक तो होल स्क्वायर रूट था ना, फिर एफ ऑफ एक्स की जगह फिर से स्क्वायर रूट x+1, इसलिए मैंने छोटा सा लिखा ताकि समझने में आसानी हो, n+1। अब देखें ये इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि स्क्वायर रूट अलग से वो कैंसिल हो जाएंगे या मल्टीप्लाई होंगे तो सिंप्लीफाई होंगे, तो ये आपके पास क्या हो गया, आंसर आ गया। अच्छा जी, जी ऑफ एक्स, यानी जी ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, जी ऑफ एक्स गिवन है 1/x²। अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिखेंगे, यहाँ भी यही वैल्यू लिख देंगे, इसकी जगह वैल्यू लिखेंगे तो वो थी आपके पास 1/x², तो अगेन ये हो जाएगा 1/x², तो x² और ये x² से क्या होगा, x⁴ होगा। देखा अगेन डिवाइड के नीचे फिर से डिवाइड आ रहा है, तो ये ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो जी सर्कल जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x⁴। सो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई हो गया। थर्ड क्वेश्चन है इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x-1,
एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो गई है। अब क्या करते हैं, एफ सर्कल जी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। एफ ऑफ एक्स गिवन है 1/√x-1। अब क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये वैल्यू लिख देंगे 1/g(x) आ गई यहाँ पे। इसकी वैल्यू हमें गिवन थी जो कि आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक हो गया। अब लग ये रहा है कि हो सकता है ये वन स्क्वायर और ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाए, तो बस इतना ही सिंप्लीफाई होगा, लेकिन हमने इसको लास्ट स्टेप तक सिंप्लीफाई करना होगा जहां तक हो सकता है पॉसिबल। तो ये अब आपके पास बन जाएगा 1/(x⁴ प्लस 1 प्लस 2x² माइनस 1। देखें प्लस 1 माइनस 1 जिससे मैंने बताया कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल कर देंगे 1/x⁴ प्लस 2x²। अब इन दोनों में देखते हैं कुछ कॉमन तो नहीं लिखा हुआ, तो हमें नजर आ रहा है कि ये 4 टाइम है, ये 2 टाइम है, तो x² कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x² प्लस 2। स्क्वायर रूट आ गया। अगर ये हम पहले भी देख चुके हैं कि a मल्टीप्लाई बी स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि a² मल्टीप्लाई बी स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें x² x प्लस 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो ये आपके पास क्या हो गया, बस आंसर आ गया कि 1/x² प्लस 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सर्कल जी ऑफ एक्स, ये फाइंड करते हैं। जी ऑफ एक्स गिवन है x² प्लस 1 होल स्क्वायर, जी सर्कल एफ ऑफ यानी एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, यहाँ भी एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। अब एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है उसकी वैल्यू लिख देते हैं 1/√x-1। स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/(x-1) एंड प्लस 1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x-1, ठीक हो गया। फिर ये देखें इस तरह से ये एलसीएम ये मल्टीप्लाई होगा तो x-1 आ जाएगा, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 ही रहेगा और ये मल्टीप्लाई होगा तो x-1, x और x कैंसिल हो गया, x/(x-1) होल स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो ये इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। तो अब इसका सी वाला सॉल्व करते हैं, वो है आपके पास एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, मैंने वो लिख दी, फिर उसके अंदर क्या कर दिया हमने एफ ऑफ एक्स लिख दिया, तो यहाँ भी एफ ऑफ एक्स आ गया। अब 1/√x-1, अगेन इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 1 के साथ, तो ये मल्टीप्लाई पूरी वैल्यू हो जाएगी x²√-1, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो √x-1। अब देखते हैं ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये 1 और ये 2, यानी इन दोनों के ऊपर सेपरेटली अप्लाई कर दी, तो ये देखें यहाँ पे 2 और यहाँ भी 2 स्क्वायर रूट है, ठीक हो गया, कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग से लिख दिए हैं। अच्छा जी, अब फिर क्या करते हैं, ये जो नीचे से वैल्यू है ये आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। बताया ना कि अगर एक दफा डिवाइड हो रहा है और डिवाइड के नीचे फिर से डिवाइड हो रहा है तो जो लास्ट वैल्यू है वो फर्स्ट के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा जी, फिर ये क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी ये डिवाइड 1 माइनस √x-1। अब फिर क्या करते हैं, स्क्वायर रूट x²√-1, यानी दोबारा से स्क्वायर रूट को क्लोज कर दे, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब इसमें क्वेश्चन ये होता है कि जब इसको आपने वही उसी फॉर्म में लिखना था तो ये खत्म क्यों किया, बस उसमें सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, ये जो जितना हो सकता था स्टेप्स, क्योंकि बुक के आंसर के साथ हमने इसको सॉल्व करना है तो उस जैसा बनाने के लिए बस इसको सेपरेट करके फिर वही फॉर्म में बंद करके लिख दिया है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता। अच्छा जी, अब इसके डी पार्ट को सॉल्व करें जो कि है आपके पास जी सर्कल जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 1 होल स्क्वायर। तो देखें एक तो यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, एक होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जी ऑफ एक्स जब दोबारा लिखेंगे तो जी ऑफ एक्स के ऊपर क्या होगा, अलग से स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हो जाएगा x² प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का, a² प्लस b² प्लस 2ab, सो ये होगा x⁴ प्लस 2x² प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये इसका क्या हो गया आपके पास, बस ये आंसर आ गया क्योंकि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता। अच्छा जी, अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि है आपके पास इसका यानी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, जिसके हमने 4 हिस्से सोल्व करने हैं। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x⁴ माइनस 2x², ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2/x²। तो एफ सर्कल जी ऑफ एक्स की वैल्यू हम पहले फाइंड करते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख देंगे 3x⁴ माइनस 2x²। अब ये हो गया 3 जी ऑफ एक्स और यहाँ भी जी ऑफ एक्स, दोनों की जगह पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी है, यहाँ पे आ जाएगा 2/√x और ये होगा 2/√x। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे 4 और ये स्क्वायर रूट से अलग अलग अप्लाई कर देते हैं, तो 2 2s are 4 एंड 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16, तो ये हो जाएगा 2⁴ इज इक्वल टू 16। अच्छा जी, ये देखें इसकी पावर 4 है ना, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है x²
होल पावर 4। तो अगर इसको देखें तो ये आता है x पावर 1/2 होल पावर 4। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैंने ये x स्क्वायर लिख दिया। यहाँ सिंपल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में क्या होगा, ये 16 3 जार 48 हो गया, ये 2 4 जार 8 हो गया। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में एक्स स्क्वायर ग्रेटर है वो लिख देंगे, यहाँ पे एक्स की कमी है तो ये एक्स जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों में देखें 8 कॉमन था, 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। अच्छा जी, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। जी सर्कल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी हुई है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर क्या करेंगे उसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ भी एफ ऑफ एक्स आ गया। अब क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा जी, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। तो 2 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर को यहाँ पे दोनों में से कॉमन ले लिया, अगेन वो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2। तो ये बस क्या हो गया, इसका आंसर आ गया, क्योंकि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है इसका सी एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स। सो वो देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अगेन यहाँ भी एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, यहाँ भी एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, यहाँ भी एफ ऑफ एक्स, तो इनकी वैल्यूज लिख देंगे। अब इसको कॉमन लेके और उसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। बाकी देख लीजिएगा, आप कोशिश कीजिएगा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की, और देखिएगा बुक के साथ अपना आंसर मैच करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आपका और बुक का आंसर जो है वो किस तरह से आ रहा है, क्या यही आंसर बुक में लिखा हुआ है या इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया गया है। ठीक हो गया, तो मुझे आपने कमेंट्स में बताना है कि सर इसको सिंप्लीफाई किया गया है या नहीं, या यही आंसर है, तो मैं फिर चेक कर लूंगा। उम्मीद है यही इसका आंसर होगा। अच्छा जी, जी सर्कल जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि अब देखें इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई भी कर लूँ तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका यही आंसर, क्योंकि ये पावर्स नहीं है ये वाली, ये पावर्स और ज्यादा बड़ी हो जाएंगी जब इसका 4 टाइम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इससे फर्क कोई नहीं पड़ना, तो इसलिए यही उम्मीद है यही आंसर होगा। सो जी सर्कल जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फाइंड करना है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी हुई थी 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। सो जी सर्कल जी ऑफ एक्स 2 ओवर जी ऑफ जी एक्स, ये आपके पास वैल्यू हो गई है। जी ऑफ एक्स की जगह अगेन देखें स्क्वायर रूट के अंदर 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स, अगेन 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट। अब ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे देखें डिवाइड के नीचे डिवाइड आ गया, तो ये क्या होगा, आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस 2 को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ये आप फिर यहाँ पे देख लें कि 2 इक्वल हो सकता है 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट के। सो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सो 2 इज इक्वल टू 2। तो इसको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये दो कैंसिल हो जाएंगे, ये जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। अब 2 स्क्वायर रूट है, सिंगल स्क्वायर रूट में लिख लेंगे, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। अच्छा जी, अब जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनवर्स वाले। इंपॉर्टेंट तो खैर ये भी हैं, लेकिन इनवर्स वाले में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, तो वो अभी देख लेते हैं कि वो कैसे आपने सॉल्व करने हैं। अच्छा जी, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। उसके भी आपके पास क्या है, 4 पार्ट्स हैं, लेकिन उनके लिए अलग अलग वैल्यूज गिवन है, यानी अलग तरह से उसको सिंप्लीफाई करना है। वो भी जरा देख लेते हैं कि क्या कहा गया है उसमें। ये क्या गया, फॉर द रियल वैल्यू फंक्शन एफ इज डिफाइंड बिलो, यानी रियल वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन डिजाइन किया गया जो कि हमें दिया गया है। पहला काम क्या करना है, आपने एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है, फिर उस इनवर्स के अंदर -1 लिखना है और वेरीफाई करना है कि एफ के साथ उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करें, यानी कंपोजिशन करें, और एफ के साथ उसके इनवर्स को और उसको फिर से एफ इनवर्स को पहले लिखें और उसके साथ एफ ऑफ एक्स की कंपोजिशन करें, तो दोनों से एक्स आंसर आना चाहिए। यानी लेफ्ट हैंड साइड, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड से भी एक्स आना चाहिए और राइट हैंड साइड से भी एक्स आंसर आना चाहिए। ठीक हो गया, तो पहला काम हमारा है एफ इनवर्स ऑफ एक्स को फाइंड आउट करना। अब मैं इसके जो इजी स्टेप्स हो सकते हैं मैं वही बताऊंगा, बाकी अगर आपको कोई इससे बेटर मेथड मिल गया है या उसके अलावा किसी ने करवाया तो वो भी ठीक है। अच्छा जी, एफ ऑफ एक्स क्या है, -2x + 8, ये क्वेश्चन था। अब हमने पढ़ रखा है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं तो हम इसमें चेंज कर देंगे कि y इज इक्वल टू -2x + 8। फिर क्या करते हैं, y - 8 इज इक्वल टू -2x हो जाएगा। ये देखिए ये 8 है ना, इस 8 को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, तो ये y - 8 इज इक्वल टू -2x हो जाएगा।
इस -2 से कि देखें मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू -y प्लस 8, ये देखें माइनस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा इसके साथ। अब हमें पीछे जो मैंने बताया था कि वो क्या था, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, जो मैंने कहा था फार्मूला याद रखना है आपने, तो यहाँ पे मैंने वो इस्तेमाल किया है। अब ये हो जाएगा एफ इनवर्स y इज इक्वल टू -y प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। जिस तरह मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड पे भी y हो जाएगा, राइट साइड पे भी y आ जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग y बाय x, तो y की जगह सिर्फ x के रिप्लेस कर देंगे, यहाँ भी x आ गया और यहाँ भी x आ गया। तो पहला जो हमारा काम था कि आपने एफ इनवर्स x फाइंड करना है, वो फाइंड आउट हो चुका है। अब क्या करें कि इस x की जगह पे -1 लिखें और देखें उस फंक्शन का क्या बिहेवियर बनता है। तो ये अब आपके पास हो जाएगा एफ इनवर्स -1, -1 लिखते हैं तो इनवर्स में यहाँ पे -x की जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 1 9 एंड 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। नाउ वेरीफाई एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एफ इनवर्स कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू x। ये हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो इसकी दो साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो इन लेफ्ट और राइट हैंड साइड को बारी बारी सॉल्व करते हैं और उससे x आंसर लेकर आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, f ऑफ f इनवर्स x, ये हम पहले लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें पहले f की वैल्यू है तो हम पहले क्या करेंगे, f की वैल्यू लिख देंगे, अब उसमें f इनवर्स ऑफ x लिखेंगे, यहाँ पे x था तो यहाँ भी इनवर्स ऑफ x आ गया। इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी -x + 8/2, ये चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, एंड यह हो जाएगा माइनस प्लस से -8 हो जाएगा, तो +8 -8 दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हो गया सिर्फ आपके पास x रह गया। चूंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से x आ गया, अब हम राइट हैंड साइड को चेक करेंगे, जो कि है आपके पास एफ इनवर्स ऑफ एफ सर्कल एफ ऑफ x, ये फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, एफ इनवर्स सर्कल एफ ऑफ x, तो ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ इनवर्स x इज इक्वल टू -x + 8/2। अब इसकी जगह x की जगह पे क्या लिखते हैं, f ऑफ x लिख देते हैं, ये वैल्यू आ गई f ऑफ x की। यहाँ पे हो जाएगा -2x + 8, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 + 8 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 और ये 2 ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से भी राइट हैंड साइड से भी x आ गया। सो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड विच इज इक्वल टू x। सो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी इसके जो हमने इनवर्स फाइंड किए थे वो वाकई ही दुरुस्त हैं। ये इसलिए चेकिंग समझ ले करवा लें, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है इसका कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3x³ + 7। तो पहला काम क्या करना है, हमने a फाइंड करना है, f इनवर्स x को फाइंड करना है, f ऑफ x गिवन है, फिर क्या करेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x। सो f ऑफ x यानी इसकी जगह पे y लिख देंगे, ये चेंज हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 3x³ + 7। अब पहला काम क्या है हमारा, यहाँ से इसको खत्म करना, ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, तो y - 7 इज इक्वल टू 3x³। फिर क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, x³ इज इक्वल टू y - 7 डिवाइडेड बाई 3। तो ये अब क्या हो जाएगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट लेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि x क्या है, f इनवर्स ऑफ y के इक्वल है। ये लेकर आने के लिए हम इस x को फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो अब ये आपके पास बन जाएगा, टेकिंग क्यूब रूट में ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, जो कि हमें गिवन था, तो यहाँ पे ये शिफ्ट कर दिए यहाँ पे। अब y की जगह पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रिप्लेसिंग y बाय x, तो रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स x इज इक्वल टू x - 7/3 होल पावर 1/3। ये आपके पास एफ इनवर्स x फाइंड हो गया, पहला काम तो हो गया। अब दूसरा काम क्या है कि उसमें -1 लिखें, तो ये f ऑफ x इज इक्वल टू x - 7 डिवाइडेड बाई 3 होल पावर 1/3। यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 लिखेंगे, -1 - 7 हो जाएगा, -8/3 होल पावर 1/3। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है, वेरिफिकेशन करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड विच इज इक्वल टू x, ये फाइंड करना है। सो f सर्कल f इनवर्स x, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है आपके पास, 3x³ + 7, ये वैल्यू है आपके पास। अब हम क्या करते हैं, f इनवर्स x और यहाँ भी f इनवर्स x लिख लेते हैं, तो अब इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे, तो जो कि अभी हमने फाइंड की है, जो कि है आपके पास x - 7/3 होल पावर 1/3 एंड क्यूब, ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, फिर यहाँ पे 3 और ये 3 भी कैंसिल हो गया,
x -7 और +7 ये भी कैंसिल हो गए, तो एक तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से x आ गया। अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, वो हो जाएगा आपके पास f इनवर्स x -7 3 होल क्यूब 1/3 क्यूब रूट है। तो यहाँ भी f ऑफ x लिखते हैं, यहाँ भी f ऑफ x लिखते हैं, ये आपके पास +7 -7 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 3 और ये 3 ये भी कैंसिल हो गया। x पावर 3 होल पावर 1/3 ये 3 और 3 भी कैंसिल हो गया, तो राइट हैंड साइड से भी क्या हो गया, x आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू x। तो ये हमने प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू -x + 9 होल क्यूब। पहला काम हमारा क्या है, f इनवर्स x फाइंड आउट करना है। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, -x + 9 होल क्यूब। यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। अच्छा जी, अक्सर बच्चों ने यहाँ पे क्या किया होता है, इसमें क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया होता है, फिर वो लेफ्ट पे लेकर आ रहे होते हैं, राइट पे लेकर आ रहे होते हैं, जिससे पूरा क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। ठीक हो गया ना। तो इसको एक दफ़ा, दो दफ़ा या 3 दफ़ा कम से कम आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि आपने इसमें क्यूब का फार्मूला ओपन नहीं करना, बल्कि डायरेक्ट टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड लिख देना है और यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा, बस सिंपल। अब ये 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, इस 9 को भी हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -9। लेकिन अब मेरे पास जो नेगेटिव वैल्यू है वो x की है, तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि इस 9 की बजाय इस x को लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ और इस y की वैल्यू को क्या करता हूँ, राइट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, इस तरह से। अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 9 - y पावर 1/3। लेकिन हमें पता है कि x जो है वो किसके इक्वल है, f इनवर्स y के इक्वल है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू 9 - y पावर 1/3 ये आ जाएगा। रिप्लेसिंग y बाय x, तो रिप्लेस कर देते हैं 9 - x पावर 1/3। तो पहला काम हमारा हो गया, जो कि इनवर्स फाइंड करना था। अब इसमें हम क्या करेंगे, -1 लिख देंगे, ये लिखेंगे -1, यहाँ -1 के ऊपर, यानी 1 के ऊपर कोई भी पावर हो वो 1 ही रहती है, तो ये नेगेटिव क्यूब रूट है, तो यहाँ से भी -1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 9 + 1 से क्या होगा, 10 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके 4 यानी वो वेरिफिकेशन वाले स्टेप करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वेरिफिकेशन इसकी कर लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड f सर्कल f इनवर्स ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू लिखते हैं। अब इसमें इनवर्स लिख देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसकी जगह इसकी वैल्यू 9 - x पावर 1/3। तो अब देख लेते हैं कि ये अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी यहाँ पे नेगेटिव को, तो -9 और ये +9 दोनों कैंसिल हो गए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सो ये 3 और ये हो जाएगा 1/3, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से x। अब क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो f इनवर्स को पहले लिखना है, ये हो गई f इनवर्स की वैल्यू। इसमें हम क्या करते हैं, f ऑफ x लिखते हैं, यहाँ भी f ऑफ x हो जाएगा -x + 9 होल क्यूब। अब देखें, ये क्यूब और ये क्यूब रूट दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये 9 और ये -9 दोनों कैंसिल, यहाँ से भी x आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, इसका लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब उसके पीछे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसमें बच्चों ने गलत, मोस्टली जितने भी देखा गया है, बच्चों ने गलत ही सोल्व किया होता है। अब उसके पीछे रीजन है कि वो क्यों गलत सोल्व किया, तो मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। पहले हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं, फिर वो रीजन भी बता देता हूँ कि ये इस वजह से गलत सॉल्व किया होता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इसमें कोई खास चीज नहीं लिखी हुई इसके अंदर, वही सिंपल सी वैल्यूज हैं, फ्रैक्शन में दी हुई है। एफ ऑफ एक्स पहले लिखते हैं, फिर इसको x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो ये अब आपके पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x + 1 और x - 1। पहला काम हमारा क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा xy - y इज इक्वल टू 2x + 1। अच्छा जी, अब क्या किया होता है, इस y और इसको राइट साइड पे बच्चे ले जाते हैं, फिर कह रहे होते हैं कि जी इसमें से ये कॉमन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो आंसर मैच नहीं कर रहा होता, जिससे वो आपका सारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। आपने क्या करना है, x की वैल्यूज को एक साइड पे रखना है और y की वैल्यूज को दूसरी साइड पे। यानी यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे xy लिखा हुआ है, तो आपने ये वाली वैल्यू को शिफ्ट नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, इस वैल्यू को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये गलती है जो अक्सर बच्चों ने की होती है, जिसकी वजह से फिर आपका पूरा क्वेश्चन, क्योंकि इनवर्स सही नहीं होगा, तो इनवर्स सही ना होने की वजह से आपका जो वेरिफिकेशन है वो सही नहीं होगी। वेरिफिकेशन नहीं होगी तो आपको मतलब, इसका मतलब ये कि आपने आंसर ही गलत निकाला है, जिसकी वजह से वेरीफाई नहीं हो रहा।
अब मैंने फिर क्या करना है, एक्स वाई माइनस 2x लिख दिया। इन दोनों में देखें x कॉमन लेंगे, y माइनस 2, देखें यहाँ भी y की वैल्यूज हो गई है, यहाँ भी y की सिंपल हो गई है, तो ये डिवाइड, अब देख लें यहाँ पे x रहेगा और y एक साइड पे हो गया, यानी सिंपल हो गया, ठीक हो गया। लेकिन हमें तो पता है कि x जो है वो किसके इक्वल है, f इनवर्स y के इक्वल है। सो f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 1 y माइनस 2, सो रिप्लेसिंग y बाई x, तो ये हो जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका इनवर्स फाइंड हो गया। तो ऊपर मैंने जो रीजन बताया था उसका ख्याल करना, यानी उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी ताकि आप वो चीज़ भूले ना, क्योंकि सेकेंड ईयर की जो मैथ्स है अक्सर बच्चों को ये शिकायत रहती है कि सर ये मैथ्स भूल जाता है सेकेंड ईयर का। तो कैलकुलस की जो ये वाली बुक है ये वाकई थोड़ी सी इस तरह से डिजाइंड है कि अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे, यानी आपने एक महीना चैप्टर 1 के ऊपर लगा लिया, फिर बाद में चैप्टर 2 और 3 बाद में 1 को देखा ही नहीं, अब उसका नुकसान ये होगा कि आपको फिर जैसे आगे जाते जाएंगे पीछे सारा कुछ आपसे भूलता जाएगा। आपको याद तो रहेगा कि मैंने पढ़ा हुआ है, कुछ कुछ आएगा भी, लेकिन वो प्रॉपर जिस तरह से आपको आना चाहिए ना वो नहीं आ रहा होता, इन उस तरह से आपको उसके ऊपर ग्रिप नहीं होती। तो आपने साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते रहना है पूरा साल। अब ये थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि इसकी सॉल्व करने के लिए इसकी कंडीशन ही यही है सेकंड ईयर की मैथ्स की, कि उसको आपने प्रैक्टिस करते रहना है साथ साथ। तो चलें जी, इसका इन्वर्स में -1 लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू, इसमें -1 लिख लेते हैं, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 से 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0 ही होता है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब वेरिफिकेशन करते हैं, तो ये वेरिफिकेशन आपके पास इक्वल नहीं आएगी, यानी जाहिर बात है आपने वैल्यूज ही गलत पुट की हैं, तो हमें x मिलना चाहिए वहां पे, या -x आ जाएगा या कोई और वैल्यू आ जाएगी, हो सकता है सिंप्लीफाई ना हो। सो वो जब आप उसको वेरीफाई करेंगे गलत तरीके से तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर आ रहा है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स लिख लेते हैं। एफ इनवर्स लिखेंगे लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, तो यहाँ भी आ जाएगा एफ इनवर्स एक्स और यहाँ भी एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब इन दोनों की जगह वैल्यूज इनकी लिख देते हैं। ये एलसीएम लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका, तो ये 1 के साथ एलसीएम होगा, यहाँ भी इसका 1 के साथ एलसीएम हो जाएगा, तो ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2 दोनों क्या हो गए, देखें ये भी डिवाइड हो रहा है ये भी डिवाइड हो रहा है, दोनों सेम डिवाइड हो रहे हैं तो कैंसिल हो गए। 2x प्लस 2 एंड प्लस x माइनस 2, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं और इसको फिर देखते हैं कि ये फर्दर किस तरह सिंप्लीफाई होता है। तो ये अब आपके पास आ गया 2x प्लस 2, ये प्लस 2 माइनस दोनों कैंसिल हो गए, ये प्लस x माइनस x ये भी कैंसिल हो गया, सो यहाँ से हो गया 2x प्लस 1x 3x, और यहाँ से 1 प्लस 2 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो गया, x आ गया आंसर। अच्छा जी, अब हम इसके राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ये वैल्यू हो गई है, f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू मैंने लिख दी है, f ऑफ x लिखा है यहाँ भी और यहाँ पे भी, तो इनकी वैल्यूज लिख दी है, एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लिया है, तो ये आपके पास आ गया 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 x माइनस 1 और ये x माइनस 1 दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये एलसीएम मैं यहाँ बता देता हूँ कैसे लिया है, ये हो गया 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ये हो जाएगा x माइनस 1, फिर होगा 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, इस तरह से एलसीएम लिया है, तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और यहाँ पे अगेन क्या कैंसिल हुआ, x माइनस 1 और x माइनस 1 डिवाइड हो रहे हैं तो कैंसिल हो गए। सेम यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया है, जिस तरह से ये सॉल्व किया है सेम ये वाला भी सॉल्व किया है। अब क्या होगा 2x प्लस 1x 3x हो गया, ये -2 मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, x और ये -2x प्लस है प्लस 2x कैंसिल, ये हो गया 3x और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3 और 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से भी क्या हो गया, राइट हैंड साइड से भी आपके पास x आंसर आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपके पास ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया हुआ है कि विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स, सो दैट, ये इस तरह से कुछ लिखा हुआ कि डोमेन और रेंज के बारे में था क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। अच्छा जी, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ इनवर्स, यानी आपने क्या करना है, इनवर्स फाइंड नहीं करना बल्कि आपने क्या करना है, बस वैसे ही आपने माइंड सेट से बताना है कि इसका इनवर्स कैसे होगा, ठीक हो गया। अब जाहिर बात है अगर आपकी ग्रिप इसके ऊपर अच्छी है तो आप इसका इनवर्स फाइंड किए बगैर ही बता दें, अगर नहीं है तो आप रफ फर्क में कर रहे कौन सा उन्हें पता चल रहा है कि आपने इसका इनवर्स फाइंड किया है या नहीं, तो डोमेन और रेंज, यानी क्वेश्चन में डायरेक्ट और डोमेन और रेंज लिख देनी है, ठीक हो गया। एमसीक्यूज में पूछ लिया जाएगा
एनी हाउ इसका जो थर्ड पार्ट है वो वाला, और क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 था डोमेन रेंज और ग्राफ वाला, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर दूंगा जिसमें पूरी डिटेल से डोमेन रेंज को बता दूंगा, ताकि क्योंकि वो एक अलग से बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें उसको ऐड नहीं किया। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें और उसके बाद इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।